अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड डिज़ाइन 4। मैं आपके लिए कोई ना कोई नई रेसिपी लेके हाज़िर होती हूँ और इसी तरह आज हम फिर हाज़िर हैं आपके सामने। आज हम बना रहे हैं स्पेशल हलवा, जिसके लिए ना तो हम चाशनी बनाएंगे और ना ही हमें सूजी को दूध में भिगोएंगे। एक नए तरीके से मैं आपको सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी बताऊँगी और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस आपको पसंद आई है। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लेना है 1 कप, और उसमें 1 कप ही हमने सूजी डाल दी है। अब इसको हमने हल्की फ्लेम पर भूनना शुरू कर देना है और फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी कि हमारा जो हलवा है, ये जो सूजी है हमारी, वो जल्दी ब्राउन ना हो। हल्की आंच पर ब्राउन होगी तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हल्के हाथों से हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इसको हमने भून रहे हैं, ये तकरीबन अपने ऑयल छोड़ रही है सूजी, और इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनते रहना है। यकीन करें, ये हम बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी रेसिपी। और इसमें एक दो और मैं आपको बातें बताऊंगी आगे जाके, जिनको फॉलो करेंगे तो आप मतलब एक अच्छी चीज़ बना सकेंगे। अब ये तकरीबन भून चुकी है। अब कलर देखिए इसका चेंज हो रहा है। इसमें स्टेज पे हमने 2 सब्ज़ इलायची डाल देनी है। और ये देखिए जी, अब हमने इसके अंदर डालना है दूध। कम से कम दूध जो है, फुल फैट मिल्क है, ये हमने 1 लीटर इसमें दूध ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर। ये जैसे ही गाढ़ी होने लगेगी, ये देखिए जी, ये हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए हमने इसको पका लेना है। ये देखिए, इसका पेस्ट तकरीबन अब थिक हो चुका है और इसको हमने थोड़ा थोड़ा हमने इसको भूनना है। ये हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एक यूनिक सी और एक हेल्दी रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये देखिए, तकरीबन ये भुन चुकी है। अब हमने इसमें खोपरा हमने कश करके डालना है। कश करने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो खोपरा जो निकाल देते हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं वो खा नहीं सकते, इसको चबा नहीं सकते। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा एक मतलब इसमें मिक्स हो जाएगी चीज़ और इसका फ़ायदा भी होगा। अब इसको हमने चम्मच चलाना है और इसको थोड़ी देर ढकना दे के हमने इसको रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह स्टीम में पक जाए। उसके बाद ये हमने शक्कर जो है हमने इसके ऊपर से ऐड कर देनी है। ये अब इसको ढकना लगा के रखेंगे तो ये अपना पानी जो है शक्कर छोड़ देगी। तो हमारे जो इसमें हमने गिरी पहले ऐड की है, खोपरा हमने कश किया होगा, वो देखें बिल्कुल नरम सा हो जाएगा। और वो जब हलवा कोई खाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें खोपरा भी ऐड किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता भूनते हुए इसको हमने, ये देखें, ये अपना ऑयल छोड़ रहा है। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता, इसका जो पानी है चीनी का, वो सारा हमने अच्छी तरह खुश कर लेना है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनी थी ये, और दूध की वजह से इसका टेस्ट ही अलग था। अब आप इसमें ड्राई फ्रूट जो चाहें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने ये देखे हैं, किशमिश है, बादाम कटे हुए हैं, ये मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर। उसके बाद गार्निशिंग के लिए आप जो अखरोट हैं, बादाम हैं, पिस्ता है, जो भी आप चीज़ इसके ऊपर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मैंने भुना है। पहले डालेंगे तो वो जो किशमिश होते हैं वो फूल जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इनको लास्ट स्टेज पे मैंने डाला है इनको, और इससे इनकी जो लुक है वो बड़ी अच्छी लगती है और खाने में भी मज़ा देते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें, सूजी हमारी आगे मतलब जो भुन चुकी है, और अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए जी, सर्दी के मौसम में धुआं उठती है मज़े की जो सूजी है, बहुत ही मज़ा करेगी, और आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। ये देखो, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगली नेक्स्ट किसी और अच्छी रेसिपी में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।